बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टॉपिक है बहू। देखें, कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जब एक लड़की जिसकी शादी हो जाती है, वो लड़की अपने माँ बाप की शहजादी होती है, माँ बाप की बहुत लाडली होती है। और जब वो बहू बनती है, किसी के घर जाती है, तो उस पर जुल्म के पहाड़ टूटना शुरू हो जाते हैं। शोहर ये समझता है कि ये तो जी फलां की बेटी है। भाई, जिसकी बेटी है उसने अब आपके नाम कर दी, अब वो सब कुछ आपकी है। सास उसे गैर समझती है। ससुर मोस्टली घर पर उसका बस नहीं चलता, और या तो वो घर से बाहर होता है, या जब वो घर में आता है तो उसको इतना कुछ बहू के बारे में बताया जाता है कि उसके दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता मैल आने लग जाता है। तो वो बहू कि जब अपने माँ बाप के घर होती है, तो जिस माँ बाप ने उसको कभी तू भी नहीं कहा, हमेशा मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी शहजादी, मेरी बेटी कह के बुलाया होता है, सास, नंदे, देवर, सब उसको कोई मनहूस कह रहा है, कोई उसे और बुरे बुरे अलकाबात से नवाज रहा है, सब उसके दुश्मन बनते चले जाते हैं। ससुर को भी बरकरार लिया जाता है, और नंदे और देवर बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहे होते हैं। और बहू ये सोच रही होती कि क्या ये इंसान नहीं है, क्या ये मुसलमान नहीं है, क्या इन्हें खुदा के गजब से डर नहीं लगता, क्या इन्होंने कभी दीन नहीं पढ़ा। और जब बेटी बाप को अपनी बप्ता सुनाती है, तो बाप कभी तो कुछ बोल देता है और कभी अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, और उसका इंसाफ मोस्टली फिर खुदा पर छोड़ देता है। बहू घर में अकेली है, सास ससुर उससे बात नहीं करते, नंदों के होते हुए भी तन्हा, देवर हैं वो भी उससे बात नहीं करते, और शोहर या रात को घर आएगा, या अगर वो कहीं दूर काम कर रहा है तो कई कई महीनों बाद, दो दो महीनों बाद घर आता है। और अगर शहर में ही है तो जब रात को घर आता है तो खुद इतना थका होता है, और जैसे ही वो आता है तो उसकी बहनें, उसके भाई, उसकी माँ बाप सब उसको बहू की शिकायतें लगाने लग जाते हैं। यूँ लगता है कि जैसे वो जो बहू है वो इंडिया है, या अमेरिका है, या इसराइल है। और वो जो बहू है वो अपने माँ बाप की इज्जत की लाज रखते हुए खामोश रहती है, अपने आंसू अंदर ही अंदर पी जाती है। और अगर कभी शोहर को कुछ बताए और शोहर को थोड़ा सा एहसास होने लगता है, तो सास, नंदे, देवर सब मिलकर उसका दिल दोबारा खट्टा कर देते हैं। और बहू का नसीब सिर्फ तन्हाइयों में रोना रह जाता है। वो सिर्फ खुदा को अपनी कहानी सुनाती रहती है, खुदा को कहानी सुनाती रहती है। आम तौर पर ससुर बड़े नरम दिल होते हैं, वो समझते हैं कि ये बेटी है हमारी, हमने इसका ख्याल रखना है। लेकिन घर वाले उसे बार बार पंप करते रहते हैं और बहू से बदजन करते रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से मुखातिब हूँ, क्योंकि ये घर घर की कहानी है कि खुदा से डरो, उसके गजब से डरो। आपकी वो बहू जो माँ बाप का फूल होती है, आप उसे इंतहाई हकीर बना देते हैं कि उसे अपने आप से भी नफरत हो जाती है। औरत को मुआशरा मजलूम कहता है ना, लेकिन उस पर जुल्म मोस्टली औरत जाती कर रही होती है। हत्ता कि वो लोग भी जिन्होंने इस्लाम पढ़ा है वो भी यही काम कर रहे होते हैं। वो भूल जाते हैं कि खुदा के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। खुदा की लाठी बेआवाज है, उसके गजब से डरना चाहिए। अरे उस औरत को जिसको खुदा इज्जत देता तुम इज्जत नहीं दे रहे, जिसको खुदा का रसूल इज्जत देता है उसे इज्जत नहीं दे रहे, जिसे सहाबा ने इज्जत दी उसे इज्जत नहीं दे रहे, जिसको बुजुर्गान दीन ने इज्जत दी उसको दीन नहीं, इसको इज्जत नहीं दे रहे। उसकी इज्जत मत घटाओ, उसका ख्याल रखो। आपकी बहन को भी इज्जत मिलेगी जब अपने घर जाएगी, आपकी बेटी को ससुराल में बहुत इज्जत मिलेगी, आपकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। खुदा की नज़र में आप यकीनन बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, आपकी घर में बरकतें होंगी,
बहू को वो मकाम दो जो अपनी सगी बेटी को देते हो। बेगलती किससे नहीं होती। अगर आप समझते हैं कि बहू से गलती हुई है, उसको माफ कर दो। नौकरों को भी तो माफ करते हो ना। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो तो अपने मुलाजमों को भी माफ करते हो। हुक्म क्या है? नौकरों को दिन में 70 दफा माफ करो, तो आप बहू को तो 80 दफा माफ कर दिया करो। और अगर अपनी जुबान आपने नहीं रोकी, अगर आपने अपने हाथ नहीं रोके, तो खुदा ऊपर बैठा देख रहा है। मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज को जानता हूं जिन्होंने अपनी बहू पर बहुत जुल्म तोड़े और आखिर वक्त उनका बहुत बुरा गुजरा। किसी की जुबान में कैंसर हो गया, किसी को फालिज हो गया, और वो सारी उम्र उसी बहू के आसरे पर फिर जिंदा रहे। कई कई साल उसी बहू ने उसकी खिदमत की, उनकी खिदमत की, जिन्होंने सारी उम्र बहू पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। तो अल्लाह से डरना चाहिए। देखें, हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है, हर इंसान को अपनी कब्र रोशन करनी है। अगर आप समझते कि बहू की खराबी है तो उसने बहू ने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। आप अपनी कब्र रोशन करें। मेरा ये जो वीलॉग है ये सिर्फ इसलिए कि बहू के हक में है। बाद में मैं वो भी लाऊंगा, वो भी वीलॉग पेश करूंगा जिसमें बहू के भी फराइज बताएंगे कि उसके फराइज जो है ना वो क्या होते हैं। तो बहरहाल, एक दूसरे को माफ करना सीख लें, इज्जत देना सीख लें। इतनी जिंदगी गुजर गई, थोड़ी बहुत लाइफ रहती है, जिंदगी वैसे भी मौत मुख्तसर है। अपनी कब्र को जितना ज्यादा से ज्यादा रोशन कर सके रोशन कर ले। ये जो अपनी अना है इसका बुत तोड़ दे। ये अना का बुत इंसान को बर्बाद करके रख देता है। इस अना को छोड़ दे, खत्म कर दे बिल्कुल। आजिज़ी अपने अंदर पैदा कर ले, घर में बरकतें होंगी, अल्लाह ताला की रहमतें होंगी, और उस घर में खुशियां खुशियां बिखरेंगी जिसमें बहू के साथ बेटी जैसा सलूक होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी, एक बात बीच में कहना भूल गया। वो ये था कि बाज़-औक़ात ये होता है कि जी घर में जो सास ससुर हैं, देवर हैं, नंदे हैं, वो बहू से बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और उनका कहना ये होता है कि हम तो कुछ कहते ही नहीं। इसमें दो पॉइंट हैं। नंबर वन, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक़ रखे। नंबर वन। नंबर टू, कता ताल्लुक़ करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, तो ये कता ताल्लुक़ में शामिल होता है। और नंबर तीन, जब आप उसका समाजी बाइकॉट कर देते हैं, उससे कोई बात ही नहीं करते, तो इससे बड़ी सजा क्या होगी कि आप कुछ ना कह के भी उसको आपने बिल्कुल तनहा कर दिया। ये तो वही है, किसी को आपने कैद कर दिया कि वो किसी को अकेली है घर में, पूरा खानदान आपका है, बहू घर में अकेली है, उसके माँ बाप उसके पास नहीं है, या उसी शहर में दूसरी जगह रहते हैं, या कहीं दूर रहते हैं, या बाहर के मुल्क रहते हैं, और आपने उसका मुकम्मल समाजी बाइकाट किया हुआ है। तो ये सारे बहुत बड़े जुल्म है। इन सब से जितना हो सके बच जाए, जितना हो सके बच जाए। अल्लाह पर बहुत बरकतें और रहमतें करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।